कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रही थी भौतिक शास्त्र का पेपर उपलब्ध फाइनली आपके यहाँ पर भौतिक शास्त्र पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 70 में 70 नंबर आने वाले। और साथ ही हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल साबित कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय भौतिक शास्त्र, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं पूर्णांक आपका यहाँ पर 70 नंबर का रहने वाला, समय आपका 3 घंटा रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। फिर दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 28 अंक निर्धारित हैं। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस पेपर को जरूर याद करना और आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो पहला आपका यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुन के लिए 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है 1 AME बराबर होता है, तो आपका आता है 1.6 गुणा 10 की 27 kg। और बा आता है 1.6 गुणा 10 की 27 G। और सा आता 931 MEB। और दा आता 9.46 गुणा 10 की 15 मीटर। तो यहाँ पर 1 AME बराबर होता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की 27 kg। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी बल होगा। तो आपका आता नियत और बा आता 0 और सा आता 2 गुना और दाता इनमें से कोई नहीं। तो नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी बल होगा, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 0, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कोण होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा 90 डिग्री। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। तो आपका आता द्रव्यमान संरक्षण पर और बा आता ऊर्जा संरक्षण पर और सा आता वेग संरक्षण पर और दा आता संवेग संरक्षण पर। तो यहाँ पर रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा संवेग संरक्षण पर। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको यहाँ पर सभी विषय के पेपर इसी चैनल में उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 5वां आता 2 पिंडों की प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहता है। तो आपका आता केवल गति ऊर्जा, बा आता केवल रेखीय संवेग और सा आता गति ऊर्जा तथा रेखीय संवेग दोनों और दा आता गतिज ऊर्जा तथा कोणीय संवेग दोनों। तो यहाँ पर 2 पिंडों की प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग दोनों। अब आपके यहाँ पर 6वां आता 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका यहाँ पर 6वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से याद भी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया हुआ, ठीक है। और इसका PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो हम बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना, हम आपको बताएंगे कि PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो आपका पहला आता है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन का आयतन डॉट ठीक है घन मीटर के बराबर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात माइनस 6, ठीक है। पहले रेगिस्तान का आंसर आपका 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को डोंडो दिशा में फेंकना चाहिए। तो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर यहाँ पर देख लीजिए ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, ये आपके यहाँ पर दूसरी का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ध्यान से देखना है, आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरा रेगिस्तान आपका आता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को डोंडो कहते हैं। तो आपका यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर संपीड़िता, ठीक है। तीसरे रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर संपीड़िता हो जाएगा, ये यहाँ पर देख लीजिए संपीड़िता। अब चौथा आपका आता बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शून्य, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर शून्य हो जाएगा। फिर 5वां रेगिस्तान था कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे डॉट होता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग क्या होता है। तो इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, जिसको भी इसका आंसर पता हो वो कमेंट में लिख सकता है, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं कौन से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, तो सभी को इसका आंसर कमेंट में लिखना है। और 6वां था हाइड्रोलिक मशीन डॉट के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन पास्कल, ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपका 6वें रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा पास्कल।
ठीक है। पहले का आंसर आपका 10 की घात 6 मीटर, दूसरी का आंसर आपका ऊर्ध्वाधर और तीसरी का आंसर आपका संपीड़ितता, चौथी का आंसर आपका शून्य हो जाएगा। पाँचवें का आंसर आपको हमने बता दिया सभी को, पाँचवें रिक्त स्थान का आंसर कमेंट में लिखना है और छठवें का आंसर पास्कल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए सही जोड़ी बनाइए। आपकी आती 6 नंबर की स्तंभ और बाम में आपके यहाँ पर दी गई सही जोड़ी। पहले आती है कोणीय वेग, तो इसे मैच करना आपको रेडियन प्रति सेकंड से। दूसरी आती है पॉइसन अनुपात, तो इसे आपको व्यवहार से मैच करना। और तीसरी आती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको मैच करना आपको 1.6 गुणा 10 की घात 19 जूल से। और जो चौथी आती है कोणीय संवेग, तो इसे आपको ठीक है L इंटू ओम इस यहाँ पर देख लीजिए आपको मैच कर देना है। कोणीय संवेग को आपको यहाँ पर E से मैच करना है। और जो आपकी पाँचवीं आती है बीन का नियम, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर F से। ठीक है, बीन का नियम आपको यहाँ पर F से मैच कर देना। और जो छवीं आती है सार्वत्रिक गैस नीयतांक, तो छवीं को मैच करना आपको यहाँ पर D से। ठीक है, 8 आप यहाँ पर देख लीजिए 8.314 जूल प्रति मोल किलोग्राम आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर छवीं है वो आपको डी से मैच कर देनी है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए हैं, कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको बताने ही वाले हैं, तो वीडियो ध्यान से देखिए और साथ ही सुनिए, हम आपको बताएंगे PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। फिर आपका प्रश्न चौथा आता है, एक शतभाग में उत्तर दीजिए। तो पहला आता पार्श्विक किस राशि का मात्रक है, तो पार्श्विक है आपका यहाँ पर पार्श्विक आपका यहाँ पर खगोलीय दूरियों नापने का मात्रक है। ठीक है, खगोलीय दूरियां नापने का मात्रक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरियां नापने का मात्रक है, आपको पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है किसी सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा A बराबर A वेक्टर बटे में मॉड A वेक्टर, ये आपका यहाँ पर दूसरी का आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक लिखिए, तो यहाँ पर शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। ठीक है, यहाँ पर वॉट होता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर देख लीजिए वॉट होता है। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर आता है वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आगुण शून्य हो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, चौथे का आंसर आपका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। पाँचवा आता है तरल के प्रवाह वेग मापने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेंचुरी मीटर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवें का आंसर आपका बेंचुरी मीटर हो जाएगा। और अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके आते हैं 5 नंबर के। तो पहला था जड़त्व आगुण बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो आपका यहाँ पहला हो जाएगा असत्य। ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा। और जो आपका आता है विकृति व्यवहार राशि है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। तीसरा आता है फोटोन का ब्रह्म द्रव्यमान शून्य होता है, तो तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। ठीक है, तीसरा आपका सत्य रहेगा। चौथा आता है -273 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श गैस के अणुओं की चाल शून्य होती है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य। और जो पाँचवा आता है सेकंड लोलक का आवर्तकाल 1 सेकंड होता है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, या पाँचवा असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य रहेगा, और जो चौथा है वो आपके यहाँ पर चौथा भी सत्य रहेगा और पाँचवा असत्य रहेगा। ठीक है, और यानी कि पहला और पाँचवा आपका असत्य रहेगा और बाकी आपके सत्य रहेंगे। इस तरह से आपके जो ऑब्जेक्ट है वो हमने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। और साथ ही इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और लेकिन आपको यहाँ पर पहले वीडियो पूरा देखना है, फिर आपको PDF डाउनलोड करना है। ठीक है, प्रश्न 6 आता है विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए, ये आपको 2 नंबर करेगा। अथवा आता विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। मैं प्रश्न 7 आप आता अपेक्षिक भी किसी कहते हैं, अथवा आता एक समान गति से आप क्या समझते हैं, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब चलिए आपके यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ ही जो इनका आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। आपको 8वां आता सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए, अथवा आता उसमें गतिकी का प्रथम नियम लिखिए। फिर 9वां क्वेश्चन आता है 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, अथवा आता खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। फिर आपका 10वां शक्ति की परिभाषा मात्रा के विमीय सूत्र लिखिए, अथवा आता कर ऊर्जा प्रमेय लिखिए। प्रश्न 11 था कोणीय संवेग संचरण का नियम लिखिए, अथवा था स्मॉल जी और कैपिटल जी में कोई 2 अंतर लिखिए। 12वां क्वेश्चन धारा लिखिए प्रवाह एवं प्रशुद्ध प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा था बीन का विस्थापन नियम लिखिए। 13वां क्वेश्चन आता भौतिक समीकरण V² बराबर U² प्लस 2AS की शुद्धता की जांच कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। और साथ ही जो इनका आंसर वो भी हम कराने वाले, वीडियो आपको एंटर देखना है। आप यहाँ पर दिखली शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F × V स्थापित कीजिए, अथवा बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन आता 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 16वां क्वेश्चन आता कोणीय संवेग एवं बल आगुण संबंध स्थापित कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आता है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी सतह से क्षेत्र से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल
प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज प्रवास के लिए सूत्र स्थापित करो। अथवा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति की समीकरण प्राप्त कीजिए। जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं पूरे, तो पूरा आपको ये इस पेपर को रट लेना, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं। जी के पदों में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये आपका 4 नंबर का रहेगा। अथवा कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी कक्षीय, ठीक है, कक्षीय बल एवं संपूर्ण ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 19वें क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है, केपलर के नियमों में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का रहेगा। अथवा आता पृष्ठतक क्या है, एक आदर्श पृष्ठतक का सिद्धांत समझाइए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो भी इसमें आपके यहाँ पर सवाल दिए गए हैं, इन सवालों को आपको पूरे अच्छे से यहाँ पर रट लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। और जो इसके सॉल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।